नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। बढ़ते कोविड मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बोले, हालत कंट्रोल में लेकिन एहतियात बरते लोग। एक नारी शक्ति संगठन की हुई राज्य स्तरीय बैठक। राजस्थान की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए मांगी पेंशन। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर अभियान। गली मोहल्लों में लगाए जा रहे पोस्टर। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों के द्वारा पिकनिक और टूर के नाम पर हजारों रुपए की ठगी का लगाया आरोप। प्रदेश में मौसम फिर से लेगा करवट। 31 मार्च को मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कटोच राजवंश के नए उत्तराधिकारी बने ऐश्वर्य चंद्र कटोच। कांगड़ा के ऐतिहासिक किले में राज्याभिषेक हुआ संपन्न। बीकेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यहाँ पर प्री नर्सरी से जमा 2 तक की शिक्षा दी जाती है। छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से लैस लैब, संगीत, कंप्यूटर लैब के साथ खेल कूद की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गत वर्ष जमा 2 की परीक्षा में 32 छात्रों ने मेरिट में जगह बनाई है। 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो आइए अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए चुने बीकेडी स्कूल पांवटा साहिब। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पांवटा साहिब। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। कांगड़ा के ऐतिहासिक किले में आज कटोच राजवंश के नए उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ है। ऐश्वर्य चंद कटोच को कटोच वंश के नए महाराजा के तौर पर राज्याभिषेक करवाया गया है और वह कटोच राजवंश के 489वें राजा बने हैं। उन्होंने कहा कि 400 वर्ष के बाद इस रस्म को पूरा किया गया है। प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। 24 घंटों में 255 कोविड मामले सामने आए हैं। हालांकि इस बीच इन 24 घंटों की बात करें तो एक कोविड पेशेंट की मौत भी हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग अब पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनकी एक नारी का और किस प्रकार का जीवन वो बिताते हैं, हमारे विभाग का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि उनकी समस्याओं को समझें। तो उन्होंने कहा था कि आज का बड़ा बिजी सा प्रोग्राम है, पर मैंने कहा मैं 2, 5, 7, 10 मिनट आपसे बात करूंगा और आपकी समस्याओं को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। बुधवार को शिमला में धूप के बीच हल्के हल्के बादल आसमान में छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के यदि माने तो 30 मार्च से 1 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश में कल से मौसम फिर से करवट लेने वाला है। दरअसल 30 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, जिसका आसार आगामी 1 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। कि कल से एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ कल से अप्रोच कर रहा है। तो उसके चलते 30, 31 और 1 तारीख तक मौसम खराब रहेगा और प्रदेश के सभी एरियाज में जो है बारिश होगी। ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है और बीच में ये भी संभावना है कि हेल स्टॉर्म। रामनवमी के दिन पूरे प्रदेश के मंदिरों में जगह जगह पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ तारा देवी मंदिर, कालीबाड़ी और ठिंगू माता मंदिर में पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। चित्रकूट धाम कथावाचक मानस त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर आज भारतीयों को आगे बढ़ने की जरूरत है। सारा विश्व इस समय भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव को मना रहा है और विश्व में केवल एक यही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहा गया, जो सारे विश्व के कल्याण के लिए कुछ भी कार्य करता है। राम जन्मोत्सव, राम नवमी, जब से परमात्मा भगवान श्री राम का अवतार हुआ इस विश्व में, और जब तक ये देश रहेगा, जब तक देश में साधु संत और ऐसे प्रधान जी जैसे विजय सूद जैसे साहब, ये सभी समिति वाले पदाधिकारी लोग रहेंगे, धर्मात्मा लोग रहेंगे, तो भगवान का। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ
करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1, +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एनडीए, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली? चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। और ब्रेक के बाद स्वागत है। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा और सह संयोजक विवेक कश्यप ने बताया है कि निजी स्कूल प्रबंधन एक बार फिर से टूर और पिकनिक के नाम पर हजारों रुपए की ठगी छात्रों से कर रहे हैं। ऐसे में छात्र अभिभावक मंच में कड़ा रोष देखने को मिला। छात्र अभिभावक मंच ने शिमला शहर के निजी स्कूलों के द्वारा पिकनिक और टूर के नाम पर की जा रही हजारों रुपए की ठगी व अभिभावकों के आर्थिक और मानसिक शोषण का कड़ा संज्ञान लिया है। मंच का मानना है कि इस विषय में तुरंत शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। वर्ष 2018-19 में छात्र अभिभावक मंच के आंदोलन के बाद शिमला शहरी एसडीएम नीरज चांदला जी ने एक निर्णय लिया था, ठोस कार्रवाई की थी और एक दिशा निर्देश जारी किया था। रामनवमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं के मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। ठीक इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी कुलदेवी के दर्शन करने माता आभा देवी मंदिर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान परिवार सहित उन्होंने हवन यज्ञ में भी आहुति डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा वीरवार से पूरे देश में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत गली मोहल्लों में आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा लोअर बाजार से इस अभियान की शुरुआत की गई है। हालांकि राजधानी दिल्ली की हम बात करेंगे तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ये काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो फिर से आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, मीडिया बंधुओं को, साथियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज माता रानी का नवा जो नवरात्रि है उसकी पूजा हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि भगवान माता रानी इस देश के हर नागरिक को खुशी दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। तो हम लोग जो इस अभियान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पीछे से अगर लेके आऊं तो जब स्वतंत्र नारी शक्ति संगठन शिमला ने मासिक पेंशन को बढ़ाने और राजस्थान की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए 3000 रुपए महीना पेंशन देने की सरकार से मांग उठाई है। इसके अतिरिक्त एक नारी शक्ति संगठन ने हिमाचल में महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या को उत्तराखंड और राजस्थान की तर्ज पर परिभाषित कर राहत देने की मांग की है। आज जो हमारी स्टेट लेवल मीटिंग है एक नारी शक्ति संगठन की, इसमें हमारे को उनको जैसे हिम केयर कार्ड बने हैं तो दवाइयां नहीं मिलती, कहते हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। अब वो एकल महिलाएं जो हमारे पास बताती हैं कि हमें एडमिट हुए और जो सारी दवाइयां जो टेस्ट तो बाहर से लिखे जाते हैं। नंबर 2, जैसे उनके जो बच्चे हैं तो उनको जैसे राजस्थान की तर्ज पर हम कह रहे हैं कि वहाँ पर ये है कि कांग्रेस सरकार